अमृतलाल मीणा, ये शख्स जिस तरह से खोटा काम किया था, मौत भी करीब करीब उसी तरह से आई। आरके सिंह, बिहार का वो पेपर लीक माफिया जिसने राजस्थान में जड़ें जमाई और फिर राजस्थान में इतने पेपर माफिया पैदा कर दिए कि आज कहा जा रहा है कि 2013 से लेकर 23 तक राजस्थान के सरकारी नौकरियों में भ्रष्टों का बोलबाला रहा है। ये उसका घर है, उसका शव मिला है। आरके सिंह ने उसे बुलाया था बनारस में, ये व्याख्याता था और 2013 में रिंकू सिंह ने गुजरात के प्रिंटिंग प्रेस से आरएस का पेपर लीक करके इसे दिया था और इसने आगे बेचा था। उसके बाद ये बड़ा माफिया बन गया करौली के नादौती में और इसी से आरके सिंह ही गुरु था जगदीश बिश्नोई का। जगदीश बिश्नोई ने भी एसओजी के खुलासे में कहा कि मैंने आरके सिंह से ये गुर सीखे थे कि कैसे पेपर आउट करना है। मौत हुई है। इस मौत में परिवार ने कहा हत्या हुई है, क्योंकि आरके सिंह ने पहले वाराणसी बुलाया, वहां पर पता नहीं कैसे तबीयत खराब हुई तो एक अस्पताल में भर्ती कराया और आईसीयू में रहने के बाद परिवार को बुलाया और कहा कि अभी ठीक है ले जाओ, और रास्ते में मौत हो गई। कहना है कि जहर दिया गया था या धीमा इंजेक्शन दिया जा रहा था जिसकी वजह से मौत हुई है। मगर इस मौत की जांच कौन करेगा? जिस तरह से राजस्थान में बर्बादी की इबारत इसने लिखी थी, वैसी ही मौत भी नसीब हुई है, क्योंकि कई लोगों के सपनों को मारा था इसने और सपनों को मारना सिखाया था इसने। और ये है, पकड़ी गई है फर्जी मार्कशीट, एसओजी ने पकड़ा है और ये पकड़ने के समय का दृश्य है। पत्रकार भी बन गई थी, दिल्ली से गिरफ्तार हुई है। जो ओपीजे यूनिवर्सिटी है वहां पर ये डिग्री बेचने का काम करती थी और इस तरह से राजस्थान में डिग्री बेचने का एक बड़ा धंधा हुआ, बड़ा धंधा। पीटीआई में तो सारे के सारे फर्जी हैं और ये जो पंचायत राज में लगे हुए हैं, ग्रामीण विकास में, उनमें भी बड़ी संख्या में लिपिक जो हैं इस तरह के फर्जी डिग्री में पकड़े जा रहे हैं। तो एक रैकेट बना था राजस्थान में जिसमें ये खुलासा होता ही जा रहा है। पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर यह खबर आई है कि शुक्रवार तक शायद इसमें फैसला आ जाए। अगर शुक्रवार तक किसी वजह से फैसला नहीं आया तो सोमवार को आ जाएगा, यानी कि इसी महीने फैसला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर आ सकता है। और जिस तरह से जज समीर जैन फैसले दे रहे हैं, लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। देखिए, जज साहब को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर जो फैसले आ रहे हैं उस फैसले के अनुसार लोगों को लगता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ फैसले जा रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। और इसी के इंतजार में हनुमान बेनीवाल की सेना भी बैठी हुई है शहीद स्मारक पर। बहुत लोगों को इंतजार है इस फैसले की। कई लोग तो अपडेट भी ले आ रहे हैं कि 16-17 पेज लिख दिया गया, कोई कहता है 25 पेज लिख दिया गया। अब जितनी में उतनी बातें, क्योंकि जज साहब की बात तो कोई जान ही नहीं सकता। अब गप मारने के लिए कोई कुछ भी बोल दे। अब कांग्रेस में राजस्थान में बाढ़ आई है, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में त्राहिमाम मचा था। बीजेपी के सारे नेता दिखाई दे रहे थे, हालांकि हरीश मीणा भी दिखाई दे रहे थे। और दानिश अबरार आज आए, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में कोई बीमार था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। उदयपुर में यही हालत है, भीलवाड़ा में भी यही हालत है, बूंदी में यही हालत है, कोटा में दिखाई दिए ओम बिरला सड़कों पर, मगर कांग्रेसी कहां है? ये आज कर्नल सोनाराम चौधरी के शोक सभा में जाते हुए का दृश्य है, जहां पर जोधपुर में ये कार्यकर्ताओं से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए आप देख ही रहे हैं, मगर ये अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर पे अब सुन लीजिए। अब हेलीकॉप्टर में भी दोनों मंत्रियों एसईओ को भेज दिया जो एक दूसरे की शिकायत करते घूम रहे दिल्ली में। 4 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा साहब
जवाहर मैडम जी की शिकायत करके आए दिल्ली में कि इसने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे प्रदेश का और भरतपुर और सवाई माधोपुर में, और उन दोनों को, बकरी और शेर को एक उसमें डाल दिया, एक घाट के ऊपर पानी पिला दिया, हेलीकॉप्टर में भेज दिया, आंखें नहीं मिल रही है। आप क्या किसकी आज। अब सवाल यह है कि देखिए ये सच भी हो सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के पास बीजेपी के अंदर की सारी खबरें रहती हैं, और बाघ और बकरी को एक प्लेन में डाल के भेज दिया भजनलाल शर्मा ने कि जाओ बाढ़ देखो। अब देखो हवाई जहाज से बाढ़ तो दिखती नहीं है, और बाबा से लोग नाराज भी हुए, मगर ये खबर अगर पुख्ता है कि दिल्ली में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जवाहर सिंह बेडम की शिकायत करके आए हैं कि भरतपुर को बिगाड़ रखा है, जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा बताते हैं, तो फिर राजस्थान सरकार के मंत्रियों में भारी झगड़ा है। और ऐसी खबर आई गई कि नौक्षम चौधरी और जवाहर सिंह बेडम भी मीटिंग में लड़ पड़े थे। तो बीजेपी के अंदर भी भारी अंतर्विरोध है, मगर ये बीजेपी के अंदर के अंतर्विरोध का मजा लेने के बजाय जो जनता सजा भुगत रही है, वहां भी तो कांग्रेसियों को जाना चाहिए। हर जगह जहां भी समस्या होती है, हनुमान बेनीवाल चले जाते हैं, रविंदर सिंह भाटी चले जाते हैं, बीजेपी के सारे नेता चले जाते हैं, विधायक चले जाते हैं, बाल मुकुंद आचार्य चले जाते हैं, गोपाल शर्मा चले जाते हैं, ओम बिरला चले जाते हैं। तो फिर आप लोग किस काम के लिए हो? कुछ काम आप लोग भी किया करो। कब तक बीजेपी के नेताओं का मजाक उड़ाकर जनता के भी जगह बनाने की कोशिश करेंगे आप? क्योंकि ये मुश्किल दौर है, ये इतना आसान नहीं है जितना कि आसपास पत्रकार बैठ जाते हैं और कार्यकर्ता और कहते हैं आज चुनाव हो जाए तो 150 सीटें आएंगी। इतना आसान चुनाव होता नहीं है। राजनीति में कई तरह कॉम्बिनेशन काम करते हैं। सोशल मीडिया के कमेंट्स सही तस्वीर अगर पेश करती तो सोशल मीडिया के जो सितारे होते वो विधानसभा में होते, ना कि बाहर सड़क पर होते हैं। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।